अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। एक हकीकत है ना, जो हम लोग कभी-कभी अपने आप पर एक मुश्किल में डालते हैं। पहले आप ये प्रूफ देखें, गल्फ न्यूज़ का जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है। क्लियरली गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बता दिया है कि जो अगर इस टारगेट को पूरा नहीं करती है वो कंपनी यहाँ से छोड़ के जा सकती है, और नहीं तो उनको जुर्माना देना पड़ सकता है। दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, जो खबर आई है, जो न्यूज़ आई है। तो अगर आप दुबई के अंदर रह रहे हो तो थोड़ा दिन से पहले आप लोग सुना होगा कि जो गवर्नमेंट है, यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था और बताया था यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पे कंपनी रन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी 80% जो कंपनी का ओनर है और कंपनी है वो इंडियन कंपनी, आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कर लो, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो इंडियन कंपनी है और इंडियन जो ओनर इसे रन करते हैं, और लाखों भारतीयों को यहाँ पे जॉब मिला हुआ है। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से अभी 2025 के अंदर 43 लाख भारतीय यहाँ पे जॉब करते हैं, रहते हैं। तो इसमें अपडेट में बताया गया है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी जो कंपनी रन कर रहे हैं भारतीय, उन लोगों को लिए भी, और बेसिकली कोई भी कंट्री से जो भी ऑनर है, बेसिकली जो कंपनी यहाँ पे रन करते हैं, उन लोगों को वार्न किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, और क्लियरली बताया गया है। क्यों, आपको मालूम है कि 2024 के अंदर एक टास्क दिया था, सारे कंपनी को गवर्नमेंट ने टास्क दिया था और बताया था कि जिस कंपनी में 50 वर्कर से ज़्यादा है उसमें 2% अरबी को जॉब देना है। तो कहने का मतलब है कि किसी मान लीजिए एक कंपनी उसमें 50 वर्कर है तो 2% अरबी को, मतलब हर कंपनी में 2 अरबी को वहाँ पे रखना पड़ेगा। उसी तरह जो तादाद अगर बढ़ मान लीजिए 100 वर्कर है तो 4, 200 वर्कर है तो 8, इस तरह के वहाँ पे लोकल लोगों को भी जॉब देना पड़ेगा। और जो जॉब नहीं देगा और ये टारगेट पूरा नहीं करेगा तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो पिछले 2025 में पिछले 6 महीने के अंदर 1% का टारगेट दिया गया था, ताकि 1% का टारगेट पूरा किया जाए, और अगर जो टारगेट पूरा नहीं किया तो उस पर जुर्माना लगाया गया था। उसके बाद 2025 दिसंबर 31 दिसंबर तक लास्ट टाइम दिया गया था, डेडलाइन दिया था गवर्नमेंट की तरफ से, और बताया था कि जो दोनों परसेंट है, अगर जो कंपनी इसे पूरा नहीं करेगी उसमें लगभग 1,80,000 दिरहम उनको जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे कंपनी क्या किया कि इस टारगेट को पूरा और इग्नोर कर दिया, बेसिकली इस टारगेट को पूरा नहीं किया। अब 1 जनवरी 2026 से हज़ारों कंपनी पर यह जुर्माना लगाना स्टार्ट हो गया है, और क्लियरली गवर्नमेंट का कहना है कि अगर जो ये जुर्माना पे नहीं करेगा और जो ये टारगेट पूरा नहीं करेगा, यानी ऐसा नहीं जुर्माना देने के बाद टारगेट भी पूरा करना है, और जो कंपनी का टारगेट पूरा नहीं करेगा उस कंपनी को यहाँ से, इस कंट्री के छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि दुबई आपको ना इनकम टैक्स लेती है, ना कोई किसी तरह का टैक्स लेती है, बेसिकली टैक्स फ्री कंट्री है। दूसरी कंट्री में अगर 1 करोड़ रुपए अगर कमाता है कोई कंपनी तो 20% 25%, मतलब 20-25 लाख तो गवर्नमेंट ही टैक्स लेती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ के लोकल लोगों को जॉब देना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यूएई गवर्नमेंट सतर्क हो गई है, सावधान हो गई है कि अपने यहाँ के लोगों को भी जॉब देना चाहिए, इसलिए सारे कंपनी पर ये नियम लगाया था। तो जो कंपनी नहीं दी है ये जॉब, ये टारगेट पूरा नहीं की है, उस कंपनी पर जो है जुर्माना लगाना स्टार्ट हो गया, और सारे कंपनी का अब नींद हराम हो गया, सारे कंपनी परेशान है। उसी तरह 1 जनवरी 2026 से गवर्नमेंट ने एक नया कानून, 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था कि नया कानून बनाया था, और बताया था कि कम से कम अगर आप किसी भी इमराती को यहाँ पे जॉब पे रखते हो तो कम से कम जो सैलरी है वो 6,000 दिरहम देना पड़ेगा, यानी मिनिमम सैलरी का गवर्नमेंट ने रूल पास किया था। बाकी अदर कंट्री में रहने वाले प्रवासियों के लिए अभी तक दुबई के अंदर मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है, क्योंकि अगर कोई कंपनी, अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया, अगर 1,000 दिरहम में साइन कर दिया तो गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। बाकी दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं है, मिनिमम सैलरी का रूल पास है कि कम से कम इतना सैलरी वर्करों को होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे रहने वाले निवासियों के लिए मिनिमम सैलरी का रूल पास कर दी है, और कम से कम जो कंपनी अगर इमराती को जॉब पे रखता है तो मिनिमम जो सैलरी है 6,000 दिरहम देना पड़ेगा। उससे ज़्यादा कितना भी दे नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे कम कोई भी कंपनी अगर सैलरी देने के लिए बोल रही है या देगी, उस कंपनी को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल है वो मेन रूल है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रूल का वायलेशन नहीं, वो भी लोकल लोग के साथ आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हर कंपनी में लोकल लोग जब आएंगे तो जो अदर कंट्री में रहने वाले प्रवासी
देशीय हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के, उन लोगों के लिए भी सपोर्ट मिलेगा कि बहुत सारे कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं देती है, कोई गवर्नमेंट का रूल का उल्लंघन करती है, तो उन लोग भी नज़र बनाए रखेंगे। अगर कोई भी वायलेशन करेगा तो उन लोगों को, वो लोकल लोग हैं, इमीडिएटली कंप्लेन करेंगे और कंपनी को हालत ख़राब हो जाएगा। तो अब रूल 2026 में बहुत कड़क कर दिया गया है और सारे कंपनी मतलब वो टेंशन में सोच रहे हैं कि जो लोग मतलब रूल को फॉलो नहीं करते वो कंपनी थे, जो सही से कंपनी चला रहे थे, जो सारे रूल फॉलो कर रहे थे, उसको दुबई गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दे हर एक वर्कर भाई तक, ताकि अगर इमराती आए तो हम लोगों को भी कुछ हेल्प मिले और हम लोग को भी जो कंपनी मतलब परेशान करती है, रूल को मानती नहीं है, उनको मजबूरन रूल को मानना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।